ग्रुप का स्क्रीनशॉट है जो हमें रसाई मिली है। लियाकत चट्ठा साहब से बात हुई है अभी, वो पिंडी स्टेडियम जा रहे हैं। प्लीज टेल एवरीवन बी रेडी। ये अरसलान बेटे की एक मैसेज आया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और ना सिर्फ मैसेज आया, आगे कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट को भी लूप में रखा जाए। हामिद, इमरान, सदीक के 3 नाम उन्होंने लिखे हैं, और साथ कह रहे हैं कि मोहित भाई साबिर, शाकिर और वजाहत खान को भी ऑन बोर्ड कर लें। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा ऑलरेडी बात हो गई और हम ये ट्रेंड चलाने लगे हैं, साडा हक एथे रख, और ट्रेंड यही रहेगा, नो चेंज इन प्लान। अब मुझे ये बताइए कि क्या लियाकत चट्ठा साहब ने, जो कल उनका 8 दिन बाद ज़मीर जागा और उन्होंने पहले खुदकुशी की कोशिश की, फिर खुदकुशी की कोशिश को तर्क किया, और उसके बाद प्लान किया कि मैं जाके जो है वो धांधली को एक्सपोज करूंगा। आप आरओ भी नहीं हैं, आप डीआरओ भी नहीं हैं, और आप ये कहते हैं कि जी धांधली हुई है। देखिए, लीगली स्पीकिंग आपके पास 2 तरह के सबूत होते हैं, या दस्तावेजी सबूत होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या आपके पास वीडियो सबूत होता है जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि जी ये फलां धांधली हुई है। मुझे ये बताइए कि ये जो पीटीआई के लोगों से आपका राब्ता था, ये तो अब साबित हो गया ना, इसको कोई डिनाई कर दे, ये तो ओवरवेलमिंग एविडेंस है जो मैं आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने डिस्प्ले कर रहा हूं कि भाई धांधली जिस दिन हो रही थी आप सोए हुए थे, आपको उस दिन तो जागना आई। जिस दिन आपके बकौल थप्पे लगाए जा रहे थे, आप उस दिन रात को कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपको रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपको प्रमोशन बोर्ड के मुलतवी होने पर इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपके ताने बाने अरसलान, खालिद और सोशल मीडिया टीम से नहीं मिलते, आपका जब दिल करता है। अब आरोज की तस्वीरें चल रही हैं, क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप आरोज की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? आप ये तासर देना चाहते हैं कि मर्जी के नतीजे लेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में आप जीते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। आप गुजरांवाला फैसलाबाद में आपने सीटें निकाली, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लाहौर में धांधली हुई है, जहां मुस्लिम लीग नून जीते वहां पे धांधली है, और जहां पे आप जीते वहां धांधली नहीं है। ये काम बंद कर दें। आपने जो आरोज की तस्वीरें लगाई हैं, अफसोसनाक है, काबिल मुजम्मत है। आपको शर्म नहीं आई? आप अपने आरोज की तस्वीरें क्यों नहीं लगाते जहां आप जीते हैं? यानी मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये जो झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं धांधली का, ये नहीं बिकेगा, ये नहीं चलेगा। सारी एविडेंस आ चुकी है, और मैं कुछ चंद वीडियोस भी चलाना चाहता हूं। मैं प्रेजेंटेशन है, आप चलाएं जरा। जहां हार गए वहां पे जो है वो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये चलाएं जी, आवाज करेंगे जी। इधर जीत का जश्न है, उधर हार पे धांधली का रोना है। मेरे पास सारे फॉर्म 45 सर्टिफिकेट मौजूद हैं। उनके मुताबिक मैं 7,000 वोटों के करीब ये इलेक्शन सर्टिफिकेट जीत चुका हूँ। हम अब आरोप को दरखास्त दे रहे हैं कि फौरन रिकाउंट कराया जाए, आज ही कराया जाए, और ये मामला किसी तरह पाया। अगली चलाएं जी, आमिर डोगर वाली चलाएं। मेरी कामयाबी इमरान खान की जदोजहद की कामयाबी है। ये जीत इमरान खान के नजरिए की जीत है। मैं तकरीबन 18 से 20 साल की लीड में जीत रहा हूं, और मुझे हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये बंद कर दें जी प्लीज। ये देखें ना, बात ये है कि आप बस ठीक है, इसको बंद कर दें। आप जहां पे जीत जाएं वहां पे फतह का जश्न है, और जहां पे हार जाए वहां पे धांधली का रोना है। ये दोहरा मेयार चल नहीं सकता। आपके खिलाफ एविडेंसेस अब आ चुके हैं कि आप एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आप इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करना चाहते हैं। आप मुल्क में कियास चाहते हैं, डिजिटल दहशतगर्दी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि 9 मई जैसा कोई नया हमला आप जो है वो करें और इस मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा करते हैं। तो ये काम चलेगा नहीं, और मैं ये समझता हूं कि ये जो आप करने जा रहे हैं, आपने पहले भी जिस तरह मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, IMF की डील को साबोटाज करने की कोशिश की, आपके लोगों ने वज़राए खजाना जो आपके सूबों में बैठे थे, उन्होंने लेटर लिखे, इस मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। वो तो नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, जिन्होंने IMF का मुआहिदा फाइनल कर लिया और हम किसी मकाम पे पहुंच गए। वरना आपकी तो पूरी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो, शोहदा की यादगारों को मस्मार करना,
IMF को लेटर लिखना और IMF को ये कहना कि इस मुल्क की आप इमदाद ना करें, IMF का प्रोग्राम फाइनल ना करें, 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग करनी और उसके बाद आरओज की तस्वीरें लगानी। मैं फिलहाल जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मैं इनसे मुतालबा रखना चाहता हूं कि आप सख्त से सख्त एक्शन लें, पर्चे रजिस्टर होने चाहिए। जो इन्होंने आरओज को थ्रेट किया है, ये काम नहीं चलेगा कि आप आरओज को भी थ्रेट करें और एक कमिश्नर के साथ आप राब्ते करके उसको कोई पेशकशें करके एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएं जिसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने शेयर कर दिए गए हैं। तो ये झूठ की सियासत, गालम गलोच की सियासत, मुनाफिकत की सियासत और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जो सियासत है, इसकी काबिल कबूल नहीं है। मैं अज़मा बुखारी साहिबा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और मैं एक बात मैं एक बात कह दूं जो अता कह रहे हैं ना अभी कि काबिल मजम्मत, बिल्कुल काबिल मजम्मत है, लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जनाब चीफ मिनिस्टर, काबिल गिरफ्त भी है। ये अगर आपने एक्शन ना किया तो आप जिम्मेदार होंगे इसके। आपने अगर इनके इस क्रिमिनल एक्ट पर आपने इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर ना किए और इनको आपने 9 मई जैसा वाकया करने की दोबारा छूट दी तो आप जिम्मेदार होंगे दोनों। मैं सिर्फ 2 लाइनें ऐड करना चाहती हूँ, ज्यादा लंबी तरकीब मुझे नहीं करनी। गुजारिश ये है कि ये इस मुल्क के अंदर क्या रिवाज बन गया है कि जो गाली देगा, जो करैक्टर असैसिनेशन करेगा, जो धमकियां देगा और लाइव देगा और सोशल मीडिया पे देगा, तस्वीरें लगा के देगा, पूरे खानदान समेत देगा, वो जो है वो इस मुल्क के अंदर रूल करेगा। और अगर आप इमरान खान के फैशिस्ट नजरिए के साथ हैं तो आप इज्जतदार भी हैं, आपको जो है प्रमोट भी किया जाएगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो सच बोलने की कोशिश करे, इसके खिलाफ खड़ा हो, उसके साथ फिर ये होगा। आई एम सॉरी, ये नहीं चल सकता, कोई भी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी नहीं चल सकता कि जो आरओज और डीआरओज उनको अब बाकायदा पुश किया जा रहा है कि या तो वो भी लियाकत चट्ठा बन जाए, और अगर वो लियाकत चट्ठा नहीं बनते तो फिर उनकी पाकिस्तान में जगह नहीं है। ये नहीं हो सकता। इस तरह से लियाकत चट्ठा साहब की डिटेल्स क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उनके कितने झूठ पकड़े गए हैं 24 घंटे के अंदर। झूठ बोला कि जो है वो धांधली हुई, झूठ बोला मैंने 50,000 जो है वो हमने लीड मैनेज की, झूठ बोला मैं सारे मामलात को देख रहा था, झूठ बोला डीआरओज आरओज मेरे साथ थे, सब लोग आके कल बता के गए हैं कि इनका कोई रोल नहीं था, झूठ बोला कि काजी फाजीसा शामिल है, झूठ बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे धांधली करा रहा था। ये कोई तरीका है कि आपने पहले इलेक्शंस और फिर 2018 के इलेक्शन आरटीएस के जरिए चोरी हो, लेकिन तब कोई नहीं बोला। 2013 के इलेक्शन जब नून लीग जीती थी तब अफजल खान आया था, अभी अफजल खान प्यारे 2 आ गया है। अब ये प्यारे अफजल 2 जो है ये आके एक नया कारनामा और एक नई स्टोरी जो है वो दिखा, वो भी पिटी थी 2013 की स्टोरी, वो कहाँ उर्दू बाजार 35 पंक्चर, और अब ये नई चट्ठा साहब जो है, चट्ठा साहब के क्या मामलात और क्या तरीकाकार है ये मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असलम इकबाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है, और ये हमने जैसे कल कहा था कि रिकॉर्ड निकालें, लियाकत चट्ठा साहब जो है पीछे बहुत दिन नहीं 3-4 दिन पहले से वो किससे राब्ते में थे, और ये चैट दिखा दी आपको बाकायदा। अब ये या बुशरा बीबी के मौकलान ने बताया होगा इनको कि लियाकत चट्ठा साहब तकरीर फरमाने, या जो है वो फिर असलम इकबाल साहब का जो राब्ता था उससे पता चला होगा कि ये जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ रिकॉर्ड भी होती है और वो पता भी चल जाती है। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये दोबारा से ये इत्तेफाक नहीं है। 1971 की बार बार पीटीआई बात कर रही थी इलेक्शन से पहले, हमें मैंडेट मिला तो ठीक है, वरना 1971 हो जाएगा खुदा न खास्ता। अब दोबारा से उसी तरफ चीज़ों को, हालात को ले जाया जा रहा है, नारकी पैदा की जा रही है जिसका पाकिस्तान कतई तौर पर मुतामिल नहीं है।